देखिए, सबसे भयंकर माने चाहे अनिष्ट माने, इस चक्र में तो आपकी मृत्यु होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मान के चलिए ये आपका बेस है। जैसे कि कोई एडमिशन लेता है बच्चा नर्सरी क्लास से, तो वो स्थान है। अगर आपने इस क्लास को अभी तक पास नहीं किया है तो मान के चलिए, और आपको इस जगह से नहीं मिलेगा मोक्ष, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 80 से 90% लोग इसी चक्र में उलझ के मरते हैं और उन्हें मोक्ष नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। काम वासनाओं से जनित है, सांसारिक वासनाओं से, माया से उलझे हुए हैं। मरते समय ये इच्छा रह जाती है कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, पिता कहाँ है, पति कहाँ है, पोता नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे का विवाह नहीं हो रहा। ऐसी माया जनित आकांक्षाओं में उलझकर व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वह किसी ना किसी रूप में वापस जन्म लेता है, या फिर अनिष्ट योनियों में भी जन्म लेता है उसके कर्म के हिसाब से। अब मूलाधार चक्र पे लगभग 80% मृत्यु इसी चक्र में उलझ कर होती है। आप जान सकते हैं कि कितने ग्रसित है व्यक्ति जो इस केवल जो 7 चक्रों में थे, पहला चक्र भी जागृत करके अपने स्थान से उठ नहीं पा रहे। अब जो मैं मोक्ष का मार्ग बताता हूँ, आप उसको सुने, किस प्रकार से इस मोक्ष के मार्ग को कितना सरल बनाया जा सकता है और कितना सरल है ये। जिस हद तक ये सरल है पाना, लेकिन उस स्थिति को पार नहीं कर पा रहे। काफ़ी लोग इस स्थिति को पार नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि माया का जो रूप है इतना विकराल होता जा रहा है, और उसमें फंसा हुआ जो जीव है, इस माया जाल के, माया और जाल, देखिए जाल वो जिसमें बीचों बीच में जहाँ जीव फंसा हुआ है, इससे बाहर नहीं निकला जा रहा। जैसे निकलने की कोशिश करता उलझता जाता। अब आपको करना क्या है? देखिए, सबसे सरल मार्ग, अब इसके लिए एक जीवन संचय होता है जिसको आपको ए से डिवाइड करके चलना पड़ेगा, जिस तरह से आप किसी भी एंगल से इस कर्मों में ना फंसे। यानी आप जो भी कर्म करें वे पूर्ण रूप से निष्काम कर्म हो, जिसमें आपके प्रति जो मैं का भाव होता है कि ये कर्म सिद्ध हुआ है तो मेरे कारण हुआ है। मेरा बच्चा इतने अच्छे स्कूल में जा रहा है तो मेरी बदौलत जा रहा है। मेरे बच्चे ने इतनी अच्छी नौकरी लगी कि मैंने उसको इतना अच्छा पैसा लगा कर इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, जब लगा अच्छी तरह विवाह हुआ, अच्छे तरह से घर में पैसा आ रहे, अच्छा बंगला बनाए, तो मेरी बदौलत है। इस संसार में सबसे बड़ा जो भ्रमित व्यक्ति है तो आप मान के चलिए वो स्वयं आप ही है, स्वयं आप ही है। क्योंकि आपने स्वयं को भरमा रखा है इसकी कि जो भी कार्य हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। 10 चीजें ऐसी बताई गई है जिसको आपको संयमित करके सही तरीके से चलना पड़ेगा। और क्या क्या चीजें, पहले वे सुन ले कि धन संग्रह इस तरह से कीजिए कि आपके सब काम हो। आप उसमें से दान भी कर सकते हैं। 10% अपने घर चलाने योग्य धन बचा के रखें, और बाकी धन ऐसा रखें कि जो आपके इमरजेंसी में काम है। क्रोध का बिल्कुल त्याग करना चाहिए इस मार्ग में। क्रोध आपको छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, सहज रूप से निकाल देना चाहिए। भोजन में उपवास रखना शुरू कर दे, उपवास रखे तप करना शुरू करे। शरीर को थोड़ा तपस्या दे, यानी साधना में लगाए, तपाएं इसको। ये तप कहलाता है एक तरह का उपवास। फास्ट रखना। संध्या काल का समय सबसे उत्तम माना जाता है अच्छे कर्म करने के लिए, और ब्रह्म मुहूर्त का भी समय सबसे उत्तम माना गया है अच्छे कर्म करने के लिए। पूजा इत्यादि, प्रभु से प्रार्थना करना, योग इत्यादि। सत्य बोलना सीख जाए, निष्काम कर्म करना सीखे, मन वचन और वाणी से, मन वचन और कर्मों से अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करें। आप आज से ही मोह का त्याग करें, सकारात्मक कल्पनाएं करना शुरू करें आज से ही। पशुता बिल्कुल नहीं लानी जीवन में, क्योंकि मानव के अंदर ऐसे गुण भी विद्यमान है कि वे पशु की बराबरी कर सकता है, और करते भी आजकल, है ना। अब इस मार्ग में सर्वप्रथम मोक्ष प्राप्ति वे करता है जो अपने आप को संयमित कर लेता है, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम बनाए रखे हुए हैं, पूर्ण रूप से संयम बनाए हुए। ये 5 घोड़े हैं। श्री कृष्ण ने बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बोल रखा है भागवत में कि ये आपको
आपको इंद्रियों पर वश करना ही पड़ेगा। इन 5 इंद्रियों को अपनी मुट्ठी में, अपनी लगाम में बांध कर रखे, ताकि ये आपसे दूर ना भागे और आपको गलत मार्ग पे ना ले जाए। इसको संयम में रखकर ही आगे का मार्ग, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। देखिए 5 तरह से बंध जाता है जीव माया के बंधन में, त्रिकर्म के बंधन में, त्रिदोष होते हैं, त्रिदोष का बंधन में, पंचकोश के बंधन में बसता है, और काल का जो बंधन होता है उससे वे बंधता है एक तरह से, यानी उससे डर बना रहता है कि हाँ मैं इस क्रम में बंधा हुआ हूँ, मुझको काल से डर लगता है किसी ने। ये भय है आप में। जब तक ये भय मुक्त नहीं होंगे तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। और मोक्ष ऐसे मान के चलिए कि आपको, कई लोग, अधिकांश लोग ये मानते कि मरने के पश्चात मोक्ष मिल जाए तो सबसे उत्तम है। देखिए मरने के पश्चात मोक्ष नहीं मिलता, एक तरह से ये मान के रखे। देखिए एक चरण बताता हूं मैं आपको कि जीते जी मोक्ष प्राप्त होना वो सबसे उत्तम है। किन किन चीज़ों से? देखिए मन वचन कर्मों से आपने हर चीज़ को, हर ऐसी चीज़ को छोड़ दिया है जो सबसे घृणित मानी गई है। गलत कार्य करना, गलत कर्म करना, गलत वचन बोलना और गलत लोगों की संगत रखना, यानी आप उत्तम मार्ग में आए सर्वप्रथम मोक्ष पाने के लिए। और देखिए सत्य उजागर हो जाता है जीते जी, वो सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम है कि आपको पता चल गया कि हाँ इस सृष्टि को चलाने वाला परमपिता परमेश्वर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं, जो हमको एक एक जीव पर नजर गड़ाए हुए है कि कौन सा जीव क्या हरकत कर रहा है, क्या करने वाला है और क्या करेगा। इस चीज का परिपूर्ण रूप से उसे ज्ञात है, और क्या होने वाला है वे भी ज्ञात है। तो ये मान के चलिए कि आपको जीते जी मोक्ष प्राप्त करना है। देखिए सत्य का ज्ञान होना और सत्य प्रकट हो जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर। एक मरता हुआ इंसान अपने जीवन में काफ़ी गलत कार्य किए हुए हैं, बहुत अनिष्ट कार्य किए हुए हैं, बिल्कुल घृणित कार्य किए हुए हैं। अब मृत्यु का समय आ गया। अब उसके सामने अपने जीवन की सारी समय सारणी साथ में आ रही कि भाई मैंने तो इस प्रकार के कर्म, इतने निकृष्ट कर्म किए जो कोई जानवर और कोई पशु भी नहीं कर सकता। इतने निकृष्ट कर्म किए हुए हैं। वे उसके आंखों के सामने ऐसे जैसे फिल्म बन के उतरती है, जैसे घंटे भर में मृत्यु होने वाली है, आधे घंटे में पूरी तस्वीरें सामने आ जाती कि ये कर्म, अब तो मैं तो ही गया, मैं तो इस दुनिया में अब फिर से आने वाला नहीं। इतने निकृष्ट कर्म किए हुए। अब वह जीव क्या करता है कि प्रभु को याद करता उस समय, हे प्रभु, हे परम विधाता, अब मुझे बचा ले, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई इस माया में आके कि अब मैं इस माया से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं तो अब आपके सहारे हूँ और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जैसा हूँ अच्छा हूँ बुरा हूँ किस प्रकार का हूँ, बस आपका हूँ। और शरणागति ले लेता है वे जीव। देखिए शरणागति होने वाले की जीव की बहुत हद तक मान के चलिए, वे शरणागत होने वाला जीव मुक्ति को प्रदान हो जाता है। उसके सारे पाप पुण्य वहाँ पर माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने जीवन में सब कुछ संयमित रूप से रखना पड़ेगा। इसके बड़े बड़े उदाहरण देता हूँ जो जिसने मोक्ष प्राप्त किया। सर्वप्रथम वे सुने, रविदास जी, करीबदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, भक्त मीरा, भक्त प्रहलाद, राजा परीक्षित जी, बहुत बड़े बड़े महान संत हैं, है ना। महान संत हैं जिनके अभी तक तो मैंने नाम नहीं लिए, और भी महान संत इसके अलावा काफी। तो इन्होंने देखिए सत्य इनको पता था। सत्य पता होने का मतलब क्या होता है ये मान के चलिए कि आपको सत्य ये पता है कि आप बाजार निकले हैं कुछ सामान खरीदने, जितना भी सामान है खरीदा है ना, खरीद के वापस आपको पता है आप कहाँ पर जाना, आपको सीधा ठिकाने पे जाना, आपको वो है आपका घर। घूम फिर के जितना भी हो, इस मार्केट में तरह तरह की चीज़ें हैं जो आपके मन को लुभाएगी। तरह तरह के वस्त्र है, तरह तरह की गाड़ियां हैं, अच्छे बंगले दिखेंगे, अच्छे नर नारियां हैं मिलेंगे, सब चीज़ें दिखती है।
लेकिन आपको पता है कि जाना तो केवल वापस घर ही है। तो इस प्रकार ही ये जीव जगत है जहाँ पर जीव आके फंसता है। एक तरह से आपको कुछ काम के लिए भेजा हुआ कि ये कार्य करके आना आपको इस संसार में जाके। इस संसार में जैसे ही वो कार्य सिद्ध हुआ, आपके प्राण हर लिए जाएंगे वहां से। अब मोक्ष को वैज्ञानिक रूप से समझते हैं कि किस प्रकार से ये मिलता है, किस प्रकार से, किस स्थिति में आने से मिलेगा। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको शुरुआती रूप से बताया कि अधिकांश जो भक्तगण है, जो साधक है, वो एक गलती कर जाते हैं अपने जीवन में, 100% गलती कर जाते हैं। कुछ समय इतना अनमोल होता है, अपनी गृहस्थी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं कि वे मेरे हृदय में बैठा हुआ है, मैं उसको समय नहीं दे पा रहा हूँ। जो मेरे सबसे निकट है उसको ही समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो वे कार्य करने में लगा रहता है, उसको भूल जाता परमात्मा को। कई माया मोह में, संसारिक जाल में फंस जाता, उलझ जाता है, उस मार्ग से निकल नहीं पाता और मूलाधार चक्र के रहते हुए उसी चक्र में, यानी वहीं मृत्यु होती है और किसी न किसी रूप लेके वापस उसको आना पड़ता है इस जीव जगत में। देखिए, आपके प्राण को, इस प्राण ऊर्जा को उठाकर आपको लाना पड़ेगा, धीरे धीरे एक एक स्तर तक ऊपर उठाना पड़ेगा, आपकी चेतना को उठाना पड़ेगा धीरे 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 धीरे, है ना। किस प्रकार से कि जैसे कि वैज्ञानिक रूप से समझे कि 7 चक्र है, आपको मूलाधार से फिर बाद में आपको धीरे धीरे करते हैं आपको एक एक चक्र तक ऊपर उठना पड़ेगा। आपको विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, ऐसे करके आपको सहस्त्रार तक पहुंचना पड़ता है 7 चक्र को पार करके हुए। किस प्रकार से कि जो 7 चक्र में सबसे उत्तम, एक तरह से उत्तम मार्ग होता है प्राण त्यागने का, वो होता है सहस्त्रार चक्र, जो कि होता है आपके सर के ऊपर का भाग। सर के ऊपर का भाग कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, समझिए उसने अपने प्राण को पूर्ण रूप से अपने उस चक्र पे लगा दिया है, यानी राम का नाम लेते हुए राम राम राम। भागवत में स्पष्ट रूप से कहा है, जो व्यक्ति, श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो व्यक्ति इंद्रियों पर संयमित रूप रखते हुए पूर्ण रूप से प्राण को अपने आज्ञा चक्र में लाते हुए अपने सहस्त्रार तक ले जाता है और ओम का उच्चारण करता वहां पर। किस प्रकार से, अब उसको पता है व्यक्ति को मेरे प्राण अब जाने वाले, पूर्ण रूप से ओम का उच्चारण करते हुए अपने प्राण त्याग देता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। ये भागवत में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। श्री प्रभुपाद भी इस प्रकार की बात करते हैं भागवत में स्पष्ट रूप से कि अपने प्राण को अपनी आज्ञा चक्र पर ले जाकर ओम का सुर का उच्चारण करते हुए प्राण त्यागना अपने सहस्त्रार मार्ग से उस प्राण को त्याग करना मुक्ति का द्वार है एक तरह से। और जिस व्यक्ति ने अपने प्राण शक्ति को इस मार्ग तक पहुंचा दिया, यानी कहां तक, सहस्त्रार तक पहुंचा दिया। फिर देखिए, सहस्त्रार तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि सहस्त्रार तक पहुंचा दिया। ये वाणी में और कर्म करने में बहुत दिन रात का फर्क आपको दिखेगा, क्योंकि एक तरह से एक मार्ग से जब आप निकलते हैं ना, तो कई प्रकार का आपको स्पीड ब्रेकर, अवरोधक मिलेंगे, खड्डे और बाधक तत्व भी मिलते हैं उस मार्ग में। तो इतना सरल नहीं होता है मार्ग। मुक्ति पाना, मोक्ष पाना इतना सरल नहीं होगा ये मार्ग, क्योंकि इसमें आपके अवरोधक जो सामने आते हैं वे आपकी इच्छाएं होती है, तामसिक इच्छाएं हो गई, आपके अंदर त्रिगुण हो गए, सात्विक, राजसी और तामसिक, ये इच्छाएं 3 गुण विद्यमान है। तो सबसे उत्तम जो गुण होता है वो सात्विक तरह का होता है। सात्विक रूप अपनाकर आपको इस मार्ग से निकलना है धीरे धीरे करके, उत्तम क्रम करते हुए धीरे धीरे आपकी चेतना को ऊपर उठाना है ना।
धीरे धीरे चेतना को आपके धीरे हृदय से कंठ तक विशुद्धि से, फिर आज्ञा तक, आज्ञा से फिर आएगा आपके यहाँ पर सहस्त्र चक्र तक, जहाँ पे आप स्वयं देखेंगे कि आप एक मौन अवस्था में परमानंद की स्थिति में आ बैठे हैं, जहाँ पर आपको अनंतनाद की आवाज़ सुनाई दे रही है और बस उस चीज़ का आप आनंद लेते जाते हैं और ऐसे में आपके प्राण निकल जाते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ से आपको 101% मुक्ति मिलेगी। अब इसके अलावा सरल मार्ग सबसे अच्छा है कि उस भगवान की कृपा प्राप्त करना। अब उस भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें? उस भगवान की कृपा ऐसे प्राप्त होगी कि आपको उसका गुणगान करना है। गुणगान किस प्रकार से? भजन कीर्तन नाम जप, इन्हीं कामों में व्यस्त रहना है। यानी इन्हीं कामों से मतलब समझे कि आपको उसका नाम तो लेना ही पड़ेगा। नित्य क्रम करते हुए जो भी आप कर्म करते हैं उसका नाम आपकी रग रग में होना चाहिए। और रग रग में कैसे हो? कि अजपा जाप होना बहुत आवश्यक है उस मार्ग में। अजपा जाप जो आप हर कार्य करते हुए भी आपके भीतर चलता रहता है, यानी गृहस्थी में रहते हुए जो आप पाना चाहते हैं, माया का सुख भी पाना चाहते हैं और मोक्ष भी पाना चाहते हैं। तो ये संभव है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है, मगर है संभव उस प्रभु की कृपा से। अब देखिए, आप चाहे तो उस वीडियो को मैं लिंक पर डाल दूंगा या फिर ये वीडियो समाप्त होने के पश्चात को आपको मिल जाएगी। अब मोक्ष जितना कहना सरल है उतना पाना थोड़ा कठिन है, मगर असंभव बिल्कुल नहीं, संभव है बिल्कुल। सद्कर्म करते चलिए। अधिक धन का संचय आपकी लालसा को और बढ़ाएगा। अधिक क्रोध आपके अध्यात्म मार्ग को बिगाड़ने का कार्य करेगा। अधिक भोजन, ये भी बहुत, इस पर भी आपको लगाम कसनी पड़ेगी। और जो भी कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म करें, प्रभु को समर्पित करते हुए कर्म करते रहें। माया मोह का त्याग करें, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करें, सकारात्मक सोच अपनाएं ताकि इस मार्ग में आपकी उन्नति हो। और अपने जीवन में पशु व्यवहार को त्यागे। पशु व्यवहार क्या है वे आप भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार पशु है और मानव व्यवहार क्या है। इसमें आप जब भेद ढूंढ लेंगे तब आप इस मार्ग तक पहुंच जाएंगे जहां पर आपको जो चीज़ चाहिए वह प्रभु आपको स्वयं देगा। देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको इस पर और विशेष रूप से जानकारी चाहिए तो हम आपको और इसमें डिटेल रूप से और अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और आपके क्या विचार है जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।